NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 में लैंग्वेज प्रॉब्लम है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन फॉर्म करूँगा और आप उनको सॉल्व भी करेंगे खुद से। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो जब यहाँ पे इस तरह से हमें अननोन क्वांटिटीज फाइंड करनी हो तो हम वेरिएबल लेंगे x और y, और हमको रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया का जो फॉर्मूला है वो भी पता है पहले से। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x मीटर, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में है तो लेंथ मीटर में होगी। इसी तरह से ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो हमने सपोज की y मीटर, x इज ग्रेटर देन y, लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेथ। अब हम पे दो केस हैं। एक तो ये कि एरिया गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितने है x और ब्रेथ कितनी है y। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड इंफॉर्मेशन वो क्या है कि लेंथ जो है प्लॉट की 1 more than twice its breadth। तो जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से भी एक ज्यादा है। ठीक ऐसे ही जैसे मेरे पास रुपये हैं, आपके रुपये से, आपके पास 10 रुपये हैं, उसके 2 गुने से भी एक ज्यादा, यानी कितना हो गया ये 21। 21 इज इक्वल टू क्या होगा, 10 के ट्वाइस से 1 more। तो यहाँ पर ये दूसरा रिलेशन है, इक्वेशन सेकंड। अब x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें फर्स्ट में, तो एक वेरिएबल में इक्वेशन हमको मिल जाएगी, या y की वैल्यू। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो गया 528 इक्वल टू x कितना है 2y प्लस 1 इंटू x की वैल्यू तो 2y प्लस 1 पुट की, और ये y पहले से यहाँ पे है इंटू y। इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, ब्रैकेट में 2y स्क्वायर हो गया प्लस 1y 528। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं इक्वेशन को किस तरह से, 2y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 528 एंड 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 इक्वल टू 0। तो दैट बिकम्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको सॉल्व करेंगे, y की 2 वैल्यूज आएंगी, 2 रूट्स फाइंड करेंगे। जो नेगेटिव होगा उसको नहीं लेंगे, क्योंकि लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव वाले को लेंगे, और पॉजिटिव की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x यानी लेंथ भी फाइंड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड द फाइंड द इंटीजर। तो यहाँ देखें
कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं तो वो क्या होते हैं 1 2 3 4 5, ये सब कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब हमको नहीं पता कि कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव, जैसे 4 5 कॉन्जिक्यूटिव है या 5 6 कॉन्जिक्यूटिव है या 3 4 कॉन्जिक्यूटिव है, कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो सपोज कर लेते हैं लेट द टू consecutive positive integers are x and x plus 1। consecutive x plus 1 होगा क्योंकि अगर 10 है तो अगला 10 plus 1 यानी कि 11। ये दो consecutive इंटीजर हैं पॉजिटिव इंटीजर, इनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी और अगर x की कोई वैल्यू माइनस आती है तो उसको नहीं लेंगे क्योंकि हमको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है, x को नेगेटिव नहीं ले सकते। तो पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो दूसरा नंबर भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी हमको मिल जाएगा। तो इसके फैक्टर कर सकते हैं 306 के और ये हमको नंबर मिल जाएंगे। तो इसका आंसर 17 और 18 होगा। x 17, x की वैल्यू यहाँ पे 17 और x की वैल्यू -18 आएंगी। इसको लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है ये। तो x इक्वल टू 17 और अगला हो जाएगा 17 प्लस 1 18। थर्ड क्वेश्चन है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। We would like to find the Rohan present age। देखें जो छोटा है उसकी एज मानी जाए ज़्यादा इजी होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट और प्रेजेंट एज माननी है। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू x ईयर्स। अभी वो x ईयर का है तो उसकी माता, उसकी मम्मी कितनी है? 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन मदर प्रेजेंट एज 26 ज्यादा हो जाएगी उससे, x प्लस 26 ईयर। अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। आफ्टर 3 year रोहन की एज क्या होगी? आज जो भी है उससे 3 साल ज्यादा। अगर आज 10 है तो आफ्टर 3 year ही विल बी 13, तो यह x प्लस 3 years। और उसकी माँ 3 साल बाद, अभी x प्लस 26 है, रोहन्स मदर हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 यानी कि x प्लस 29 ईयर। लेकिन रिलेशन दिया है क्या कि उनकी एज का प्रोडक्ट जो है वो 360 है 3 साल बाद। तो ये जो एज है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इंटू एज ऑफ हर मदर यानी x प्लस 29 इक्वल टू कितना होगा? 360। तो आप अपनी किताब में भी इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। 306 है वहाँ पे, ये 360 एक्चुअल में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर 3x
फिर यहाँ 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे x में 29x हो गया और 29 इंटू 3 ये हो गया 87 इक्वल टू 360। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 29 ये हो गया 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0 और फिर इसको एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये हो गया माइनस 273 इक्वल टू 0। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x की दो वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेंगे क्योंकि एज जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। एज ज़्यादा होगा तो 0 होगी, है ना। तो इसलिए कहते हैं पॉजिटिव वैल्यू लेंगे x की और उसमें 26 ऐड करेंगे तो रोहन्स की मदर की एज भी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। Let the speed of train equal to x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में गिवन है और स्पीड जो बाद में चेंज हो रही है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो हमने यहाँ पे स्पीड को जो सपोज किया है वो x किलोमीटर पर आवर किया है। अगर यह मीटर और सेकंड होता तो मीटर पर सेकंड में सपोज करते। अब हमको फॉर्मूला पता है एक स्पीड का, स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, सपोज इसके लिए टाइम लग रहा है इसको ट्रेन को y, तो लेट द टाइम covered this distance equal to y hours। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड कितनी है x, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और टाइम y। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सेकंड सिचुएशन लिख सकते हैं। स्पीड क्या कर दी है x माइनस 8, ये कम कर दी है 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस वही है 480, लेकिन अब टाइम जो लग रहा है डिस्टेंस कवर करने में वो 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अब जो टाइम है वो पहले से 3 घंटे ज़्यादा। ये इक्वेशन सेकंड। तो किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू हमको क्लियर दिख रहा है, तो x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड में पुट करते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। तो x इक्वल टू है 480 अपॉन वाई, ये हो गया 480 अपॉन वाई माइनस 8 यहाँ पहले से है सेकंड में, इक्वल टू ये है 480 अपॉन वाई प्लस 3। अब इक्वेशन को सॉल्व करने का नियम लेफ्ट में वेरिएबल होने चाहिए, तो यही करते हैं 480 अपॉन वाई और इसको ले आए इधर 480 अपॉन वाई प्लस 3 और 8 को हम राइट में ले गए तो ये हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे 480 कॉमन ले सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये 1 अपॉन वाई ब्रैकेट के बाहर 180 480 है और अंदर ये बच गया है 480 कॉमन हो चुका है। अब चाहते हैं यहाँ पे इसको सिंपल भी कर सकते हैं, 8 बन जा और ये 8 6 48,
यानी 60 हो गया ये। यहाँ पे 60 और ब्रैकेट में तो ये है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इसमें, y प्लस 3, ये y प्लस 3 की 1 से मल्टीप्लाई y प्लस 3, इस y की माइनस यहाँ पे 1 से, तो ये माइनस y इक्वल टू यहाँ पे 1 है, इसको पूरा ब्रैकेट लिखते हैं। अब यहाँ देखें ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 60 इंटू ऊपर 3 रहा है, नीचे y प्लस 3 इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करते हैं, 6 3 जा 180 हो गया, और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 1, और दैट कैन बी रिटन एज, इसको हम y स्क्वायर प्लस 3y को इधर ले जाएं राइट साइड में, तो हो जाएगा 180 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3y, और दिस बिकम्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 180 इक्वल टू 0। तो अब हमको इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके y की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि हमारे पास टाइम आ जाएगा, और टाइम की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम x यानी कि स्पीड फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, 180 के फैक्टर करने हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 3y को, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 15y माइनस 12y माइनस 180 इक्वल टू 0, y प्लस 15 माइनस 12y प्लस 15 इक्वल टू 0, y प्लस 15 यहाँ पे कॉमन, और ये हो गया y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करेंगे तो ये y इक्वल टू माइनस 15 होगा, एक बार इसको 0 करेंगे y इक्वल टू माइनस 12 प्लस 12। तो y जो है वो टाइम है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो वैल्यू लेंगे नहीं, तो y इक्वल टू 12 जो है हमारा आंसर हो गया, किस रेफरेंस में, टाइम के लिए। लेकिन हमें स्पीड फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू 140 अपॉन 12, y की वैल्यू पुट की, और x इक्वल टू ये 40 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, एंड दिस इज टाइम टेकन बाय द ट्रेन व्हेन स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, ये 12 आवर। लेकिन जब स्पीड कम होगी तो टाइम भी चेंज हो जाएगा, तो वो यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं।